कोला वगैरह और ये मॉल्ट ड्रिंक्स पीनी तो सबसे पहले बंद कर दो। कोला, मॉल्ट ड्रिंक्स, फ्रूट जूसेस, ये सबसे ज़्यादा अनहेल्दी चीज़ें हैं और कोई टॉलर स्ट्रॉन्गर स्मार्टर नहीं हो रहा हॉर्लिक्स पी के, बॉर्नवीटा पी के। 8 ग्राम प्रोटीन है उसमें, कुछ भी नहीं हो रहा उससे। ठीक है, तो पेरेंट्स के लिए ये ध्यान रखना, अपने बच्चों को ज़्यादा हॉर्लिक्स मत पिलाओ। Hey, what's good guys? Welcome back to my channel. So today's video is going to be very different from my previous videos because आज हम हार्डकोर बॉडी बिल्डिंग के बारे में बात नहीं करेंगे, हार्डकोर फिटनेस के बारे में बात नहीं करेंगे, वेट लॉस, वेट गेन, इन किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे जनरल हेल्थ के बारे में और स्पेसिफिकली उन फूड आइटम्स के बारे में जिन्हें हम बहुत हेल्दी समझकर अपनी डेली डाइट में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। हम रेगुलरली उन्हें कंज्यूम करते हैं पर असल में वो इतने हेल्दी होते नहीं हैं। तो इन्हीं सारे फूड्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सो बिफोर गेटिंग ऑन टू द लिस्ट, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सो लेट्स स्टार्ट विद अ लिस्ट ऑफ अनहेल्दी फूड्स इन दिस गाइस। नाउ द फर्स्ट आइटम इन आवर लिस्ट इज़ मॉल्ट ड्रिंक्स। मॉल्ट ड्रिंक्स से मेरा मतलब है कि जितने भी आपके ये न्यूट्रिशनल ड्रिंक्स होते हैं, आपका हॉर्लिक्स हो गया, माइलो, कॉम्प्लान, बोर्नवीटा हो गया, ये सारे मॉल्ट ड्रिंक्स की कैटेगरी में आते हैं, न्यूट्रिशनल ड्रिंक्स की कैटेगरी में आते हैं। अब ये अनहेल्दी क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। इनमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती है, बहुत कम न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। जो भी न्यूट्रिशन ये प्रोवाइड करते हैं ये सिर्फ अगर आप इसे मिल्क के साथ मिक्स करके अगर आप इसे कंज्यूम करें तो ही इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ती है। जो मेन जो पार्ट है न्यूट्रिशन का वो दैट कम्स फ्रॉम द मिल्क, नॉट फ्रॉम दीज न्यूट्रिशनल पाउडर्स। तो जो सबसे ख़राब बात मॉल्ट ड्रिंक्स की है कि इनमें 30% शुगर्स होते हैं, एडेड शुगर्स होते हैं। वो नेचुरल शुगर्स नहीं होते हैं, वो एडेड शुगर्स होते हैं, सिंपल शुगर्स, सुक्रोज होते हैं। तो मॉल्ट ड्रिंक्स जो है ये मेरे हिसाब से तो एक बहुत बड़ा स्कैम है। इनमें प्रोटीन भी 7-8 ग्राम होता है और न्यूट्रिशन इनमें बिल्कुल नहीं होता। दे आर जस्ट लोडेड विद शुगर्स। तो अगर आप सोचते हैं कि आप अपने बच्चों को मॉल्ट ड्रिंक्स पिला के, बोर्नवीटा पिला के यू आर मेकिंग देम टॉलर, स्ट्रॉन्गर, स्मार्टर, देन दैट्स नॉट द केस। ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकते हैं आपके बच्चों के लिए। तो इनको अवॉइड करें रेगुलर बेसिस पे, तो आप बिल्कुल ना दें। अगर फ्लेवरिंग ही चाहिए, क्योंकि ये फ्लेवरिंग ही प्रोवाइड करते हैं दूध में, तो यू कैन गो फॉर सम ऑर्गेनिक फ्लेवर्स और उसको मिल्क में ऐड करके इफ यू विल कंज्यूम दे विल बी मच सेफर। नाउ द सेकंड फूड आइटम इन आवर लिस्ट इज फ्रूट जूसेस। अब फ्रूट जूसेस बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है लोगों में कि फ्रूट जूसेस आर वेरी हेल्दी। आप उसे ब्रेकफास्ट में भी लें, आप वर्कआउट के बाद भी लें, और कुछ लोग क्या करते हैं रात को अपना डिनर स्किप करके दे गो फॉर अ फ्रूट जूस। तो ये बहुत ज़्यादा अनहेल्दी प्रैक्टिस है बिकॉज फ्रूट जूस मैं बताता हूँ आप लोगों के लिए अच्छा क्यों नहीं है। फ्रूट जूस इज़ जस्ट लिक्विड शुगर। और अगर हम बात करें पैकेज्ड फ्रूट जूसेस की, ये जो हमारे ट्रॉपिकाना, रियल जूस वगैरह ये सब जो मिलते हैं, तो इनमें तो पर 100 ml आपको एटलीस्ट 50 to 20 ग्राम्स ऑफ एडेड शुगर्स मिलेंगे। 15 to 20 ग्राम्स इसमें आपको शुगर्स मिलेंगे टोटल। और अगर एक गिलास भी अगर कोई पर्सन अगर लेता है, एटलीस्ट एक गिलास 300 ml सम अप करता है, तो आपका एक गिलास फ्रूट जूस में एटलीस्ट 45 ग्राम्स ऑफ शुगर्स आपको मिलेगा। और 45 ग्राम्स तो आपकी डेली रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा है। इतना अगर आप सिर्फ एक गिलास फ्रूट जूस से ही ले लेंगे तो बाकी की मील से जो आपका शुगर जाएगा वो तो आपका बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाएगा डेली लिमिट को, और इतना शुगर आपको नहीं लेना है। तो वो लोग जो सोचते हैं कि फ्रूट जूसेस आर वेरी हेल्दी, दिस इज़ कम्प्लीटली अनट्रू। फ्रूट जूसेस हेल्दी नहीं होते हैं, इनमें जस्ट शुगर्स होते हैं। अगर आप फ्रेश फ्रूट्स को अपने घर पर ही अगर उनका जूस निकालें तो भी वो इतने ज़्यादा हेल्दी नहीं होते। हाँ, ऑफ कोर्स आपके पैकेज ड्रिंक्स जो हैं, पैकेज्ड फ्रूट जूसेस जो हैं, उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं वो। लेकिन फ्रूट जूसेस इन जनरल भी अगर हम फ्रेश फ्रूट से भी लें तो उनमें सिर्फ फ्रक्टोज होता है, थोड़े विटामिन मिनरल्स होते हैं। तो इसको मॉडरेशन में ही पिए। ये नहीं है कि आप अपनी मील स्किप करके सिर्फ फ्रूट जूसेस से पिए जा रहे हैं। सो दैट इज़ नॉट ए हेल्दी प्रैक्टिस एट ऑल। और फ्रूट जूसेस इतने हेल्दी नहीं होते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट फूड आइटम विच इज़ सैलड ड्रेसिंग्स। सैलड ड्रेसिंग्स आपने देखी होंगी मार्केट में बिकती हैं कि लो फैट मेयो, लो फैट दिस, लो फैट, और हेल्दी सैलड ड्रेसिंग्स उन्हें कहते हैं। वो होता है इसलिए क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते। अब लोगों को लगता है कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही आपके लिए ख़राब है। वैसे कार्बोहाइड्रेट्स तो ख़राब होते नहीं हैं, बस कार्बोहाइड्रेट्स उसमें कम होते हैं तो वो उसे कह देते हैं कि डाइट सैलड ड्रेसिंग्स। पर असल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप अगर उन ड्रेसिंग्स का न्यूट्रिशनल फैक्ट्स अगर आप पढ़ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनमें ट्रांस फैट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ये सबसे ज़्यादा ख़राब तरीके के फैट्स होते हैं। ये आपके हार्ट हेल्थ को काफ़ी इफ़ेक्ट कर सकते हैं।
क्योंकि ये जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, लो डेंसिटी जो आपका कोलेस्ट्रॉल होता है LDL, उसको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, उसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो इनको आप अवॉइड करें। अगर अवॉइड नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट बी स्मार्ट एंड एटलीस्ट हैव अ लुक एट देयर न्यूट्रिशनल फैक्ट्स। अगर उसमें ट्रांस फैट्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा हैं देन डोंट गो फॉर इट। मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट फूड आइटम विच इज़ फ्रोजन योगर्ट्स, फ्रूट योगर्ट्स। आपको पता ही है कि योगर्ट्स आर ट्रेंडिंग दीज डेज क्योंकि काफ़ी हेल्दी होते हैं, इसमें प्रोटीन भी ज़्यादा होता है। एंड सही बात है, अगर हम प्लेन योगर्ट की बात करें, दे आर वेरी हेल्दी, डेयरी प्रोडक्ट हैं, दे आर हाई इन प्रोटीन, दे आर हाई इन प्रोबायोटिक्स, कैल्शियम उनमें है और काफ़ी सारे विटामिन्स मिनरल्स हैं, दे आर कॉल्ड अ कंप्लीट फूड। तो लेकिन जब बात आती है फ्लेवर्ड योगर्ट की, फ्रोज़न योगर्ट की, फ्रूट योगर्ट की, तो वहाँ इसकी जो हेल्दीनेस है ये सारी कम हो जाती है और ये अनहेल्दी फूड ज़्यादा बन जाते हैं। क्योंकि वही बात है, फ्लेवर के चक्कर में, टेस्ट के चक्कर में दे आर लोड्स ऑफ शुगर टू इट। और शुगर इनमें ये नहीं है कि 4-5 ग्राम होती है, एटलीस्ट 15 to 20% जो इनकी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो शुगर होते हैं। और मैं 1-2 कंपनीज़ के देख रहा था, मदर डेयरी का योगर्ट देख रहा था, इट हैज़ गॉट 19 grams ऑफ एडेड शुगर इन इट और टोटल शुगर उसमें 23-24 grams है। एंड दिस इज़ what you get in a 100 ml yogurt tub. तो 100 ml में if you're getting 24 grams of sugar then that's too much. ये हेल्दी कैटेगरी में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप इसको थोड़ी डेजर्ट की कैटेगरी में ले सकते हैं। तो हेल्दी समझ के तो आप इसे बिल्कुल ना खाएं कि ये आपके लिए हेल्दी है, तो आप गिल्ट फ्री इसको नहीं खा सकते हैं। सो द नेक्स्ट फूड आइटम इन आवर लिस्ट इज डाइट कोला एंड एरेटेड ड्रिंक्स। अब डाइट कोला, ज़ीरो, पेप्सी वगैरह जो आती हैं, हम सोचते हैं कि इसमें कैलोरीज नहीं है तो ये हेल्दी है हमारे लिए। हाँ, उसमें कैलोरीज नहीं होती हैं, उसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते, शुगर्स कम होते हैं रेगुलर कोला से, पर उसकी जगह उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स बहुत ज़्यादा डले होंगे, प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज़्यादा डले होंगे, और जो कार्बोनिक एसिड होता है जो दोनों में ही डलता है, रेगुलर कोला और आपकी डाइट कोला में, वो तो इक्वल ही होता है ऑलमोस्ट। तो ये जो प्रिजर्वेटिव्स और स्वीटनर्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स जो डाइट कोला में डले होते हैं, ये इसको रेगुलर कोला से भी ज़्यादा मैं मेरे ओपिनियन में ज़्यादा हार्मफुल बना देते हैं। बिकॉज आर्टिफिशियल फ्लेवर्स के काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, काफ़ी आर्टिफिशियल फ्लेवर्स कार्सिनोजेनिक होते हैं और तरह तरह की इनसे बीमारियां आपको हो सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जो आप डाइट कोला ले रहे हैं, इफ़ इट्स लो इन कैलोरीज इट डजंट मीन इट्स हेल्दी फॉर यू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और रेगुलर कोला के ही जितना ये आपकी बॉडी को इफेक्ट करेगा, डाइट कोला इज़ नॉट अ हेल्दी चॉइस एट ऑल। उससे तो आप एक रेगुलर कोला ही ले लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट फूड आइटम इन आवर लिस्ट इज़ प्रोटीन बार्स। अब प्रोटीन बार्स सुन के काफ़ी लोगों को झटका लगा होगा, मेरे को भी ख़राब लगा था। बिकॉज प्रोटीन बार्स एक तो टेस्ट बहुत अच्छा करते हैं और हमें ये लगता है कि उसमें प्रोटीन है एंड प्रोटीन इज़ हेल्दी, और तो इससे अच्छा स्नैक क्या होगा, हाई प्रोटीन स्नैक से ज़्यादा अच्छा क्या होगा। हम प्रोटीन बार्स में उनका प्रोटीन तो देखते हैं, पर जो चीज़ हम नहीं देखते हैं कि वो है उनमें एडेड प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। और एक चीज़ और आपने अगर नोटिस की हो, अगर आप पढ़ें किसी प्रोटीन बार के इंग्रेडिएंट लेबल को, तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी सारी प्रोटीन बार्स में सब स्टैंडर्ड प्रोटीन यूज़ होता है। सोया प्रोटीन होगा, व्हीट प्रोटीन, राइस प्रोटीन उसमें यूज़ होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत अच्छा क्वालिटी प्रोटीन मिल रहा है प्रोटीन बार से। और काफ़ी लोग क्या करते हैं कि वो अपनी मील रिप्लेस कर देते हैं प्रोटीन बार से, विच इज़ नॉट वेरी हेल्दी। बिकॉज प्रोटीन बार्स में ये जो आपके स्वीटनेस हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, ये आपके लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। तो प्रोटीन बार को मैं एक हेल्दी स्नैक में तो कंसिडर नहीं करूँगा। हेल्दी स्नैक वो तभी है अगर आप बहुत ओकेजनली उसे कंज्यूम कर रहे हैं। अगर आप एक रेगुलर प्रोटीन बार यूज़र हैं, अगर आप पोस्ट वर्कआउट एक प्रोटीन बार लेते हैं, इट्स नॉट हेल्दी एट ऑल। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फूड आइटम इन आवर लिस्ट, ये है वेजिटेबल चिप्स, डाइट चिप्स, डाइट मिक्सेस जो होते हैं हमारी नमकीन के, तो जिसे हम प्रेफर करते हैं, जो हमारी नॉर्मल हल्दीराम वगैरह वाली, बीकानो वाली जो नमकीनें होती हैं, लोग प्रेफर करते हैं कि उन्हें ना खा के ये जो डाइट मिक्सेस हैं इन्हें ज़्यादा खाएं, बिकॉज दे थिंक दैट दे आर हेल्दी। बट असल में होता क्या है, ये हेल्दी बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज वहीं जहाँ डाइट वर्ड आ जाता है, वहाँ टेस्ट को एनहांस के लिए मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, उसमें ट्रांस फैट्स ऐड कर देते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऐड कर देते हैं, जो मूफ और पूफा होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं वो ऐड कर देते हैं। उससे वो टेस्ट ज़्यादा उनका अच्छा हो जाता है। बट इनके आपको पता है कि बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। तो अगर आपको आज तक ये लगता था कि जितने डाइट मिक्सेस होते हैं वो बहुत हेल्दी होते हैं, तो उससे पहले आप उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट ज़रूर पढ़ लें, आपको पता लग जाएगा कि आपका जो डाइट मिक्स है वो हेल्दी है या नहीं। तो द लास्ट आइटम ऑन आवर लिस्ट इज़ स्पोर्ट्स ड्रिंक। अब स्पोर्ट्स ड्रिंक हम कमर्शियल्स देखते हैं, हम पढ़ते हैं उनके बारे में, स्पोर्ट नाम से ही ऐसा लगता है कि ये बहुत इट इज़ डिज़ाइंड फॉर एथलीट्स और काफ़ी हेल्दी होगा। पर स्पोर्ट्स ड्रिंक के दो ही मेन इंग्रेडिएंट होते हैं। पहला
आपके इलेक्ट्रोलाइट्स, दूसरा सिंपल शुगर्स। और ये उनको एम करके बनाई गई है जिनके वर्कआउट्स बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग होते हैं, बहुत डिमांडिंग होते हैं, और जिनको ज़रूरत होती है सच में इतनी कैलोरीज की, इतनी सिंपल शुगर्स की आफ्टर देयर वर्कआउट्स। और स्पोर्ट्स ड्रिंक किसी के लिए हेल्दी हो सकती है, किसी के लिए वो जस्ट अ लिक्विड शुगर ड्रिंक भी हो सकती है। बिकॉज जो लोग पहले से ही ओवरवेट हैं, जो पहले से ही ओबीज हैं, अगर वो सोचे कि स्पोर्ट्स ड्रिंक हम पी रहे हैं एंड दिस इज हेल्दी फॉर अस, दिस इज नॉट गोना हार्म अस, देन दे आर कम्प्लीटली रॉन्ग। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आपको तो शुगर चाहिए ही नहीं, और स्पोर्ट्स ड्रिंक में सिर्फ शुगर और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो हर किसी के लिए स्पोर्ट्स ड्रिंक इज़ नॉट हेल्दी चॉइस। अगर आप बहुत ज़्यादा फिट हैं, आपका वर्कआउट बहुत ज़्यादा डिमांडिंग था, तो अगर आप ले लें देन दैट्स फाइन। वैसे इसमें भी काफ़ी प्रिजर्वेटिव्स और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डलते हैं, तो अवॉइड जितना कर सकते हैं आप इन चीज़ों को अवॉइड करें। बट स्टिल 90% ऑफ द पीपल दे डोंट नीड अ स्पोर्ट्स ड्रिंक। वो अगर सिर्फ पानी पी लें अपने वर्कआउट के बाद, देन दैट्स मोर देन इनफ फॉर देम। सो गाइज, दीज आर सम फूड आइटम्स दैट वी इंटेंशनली कंज्यूम थिंकिंग दैट दे आर हेल्दी फॉर अस, बट असल में ये इतने हमारे लिए हेल्दी नहीं होते हैं। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में से काफ़ी क्लैरिटी मिली हो, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हो। और आज के लिए इतना ही गाइस। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे फिट, स्टे सेफ।